के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार आप न रह जाएं न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह। ये हम हैं एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प में, और मैं हूं राजीव। कई लोग बिल को ही अधिनियम और कानून समझ लेते हैं, लेकिन बिल और अधिनियम में फर्क है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिल और अधिनियम में क्या है फर्क। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं बिल और अधिनियम में क्या है फर्क। आधुनिक समय में राज्य द्वारा अपने राज्य के भीतर राज्य के संचालन और राज्य के नागरिक तथा गैर नागरिकों के लिए आदेशों को विधि कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है, जिसमें अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा विधि माना गया है। अधिनियम इस ही विधि का एक हिस्सा है। अधिनियम एक संहिताबद्ध विधि है, जिसमें किसी विशेष विषय पर राज्य का व्यवस्थित विधान होता है। अधिनियम संसद की बनाई सबसे शक्तिशाली विधि होती है। अधिनियम को अध्याय, धाराओं और उपधाराओं के अंतर्गत सुविधाओं के हिसाब से बांटा जा सकता है। वैसे अधिनियम में धाराएं और उपधारा आवश्यक रूप से होती है। बिल संसदीय विधि का शाश्वत काल है। कोई अधिनियम बिल होने के बाद ही अधिनियम का रूप लेता है। एक तरह से बिल जब बहुमत प्राप्त कर जाता है तो वह अधिनियम हो जाता है। बगैर यथेष्ट बहुमत प्राप्त किए कोई भी बिल अधिनियम का रूप नहीं धारण करता है। यदि बिल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो यह कहा जा सकता है कि अधिनियम अपने शैशव काल में ही मर गया। बिल यथेष्ट सदनों और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से मोहर लगने के बाद ही अधिनियम होता है। बिल पर जैसे ही राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाते हैं, वह अधिनियम होकर राज्य में विधि बनकर लागू हो जाता है। बिल को विधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिल आदेशात्मक रूप से राज्य में लागू नहीं होता है, वह संसद में ही रहता है। बिल का विकसित रूप अधिनियम होता है। तो यह था कानूनी जानकारी पर हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया बिल और अधिनियम में क्या होता है फर्क। हम जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।